हरे कृष्ण। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 17 प्रयास संख्या 18। ओके, तो महाप्रभु की अब कौन सी लीला देखेंगे हम? गया लीला। महाप्रभु गया गए तो वहाँ पर उन्होंने एक साधारण व्यक्ति की तरह बुखार को प्रदर्शित किया। महाप्रभु को बुखार आ गया। आपने सुना था एक बार कृष्ण को भी बुखार आ गया था, है याद है आपको? तो क्या हुआ था? तो नारद जी ने पूछा आप कैसे ठीक होंगे बताइए, आप तो सब जानते हैं, डॉक्टर भी तो आप ही हैं, हर चीज़ के सोर्स ही आप ही, नॉलेज से। उन्होंने कहा मैं ठीक होऊंगा अपने भक्तों की चरण धूलि से। तो आप बताइए, आपकी चरण धूलि अगर हम ले लें और आपके घर के विग्रह में लगा दें तो कैसा रहेगा? हम बस ऐसे ही सब ने मना किया, बिल्कुल ऐसे ही। तो सब ने जब ऐसे मना किया तो गोपियों ने अपनी चरण की धूलि दे दी। तो नारद मुनि ने उनको वार्न किया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नरक में जा सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं अगर भगवान ठीक हो जाए तो। इस प्रकार की लीला भगवान करते हैं। और यहाँ पर भगवान ने बुखार की लीला चैतन्य लीला में भी करी। मध्य पथे ज्वर प्रकाशीले न ईश्वरे शिष्य गण हई लेना चिंतित अंतरे। गया यात्रा के मार्ग में श्री गौर सुंदर ने जब अपने दिव्य ज्वर लीला को प्रकट किया तब उनके समस्त शिष्य अत्यंत विषष्ण एवं चिंतित हो उठे, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं उनसे प्रेम संबंध में होते हैं, तो दे नेवर रिमेंबर दैट ये भगवान ही है स्वयं। तो भक्त लोग अक्सर चिंतित हो जाते हैं कि यदि भगवान को बुखार नहीं हटा तो वो 105 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, 107 हो जाएगा, 108 हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। हाँ, चिंता करते हैं ना। लेकिन भगवान के शरीर में ये देह नहीं होती है, उनका शरीर सच्चिदानंद है, तो उसमें बुखार जैसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे शरीर में जो इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ना, 5 तत्व हैं हमारे शरीर में। 5 तत्व हैं कौन से? भूमि आपो नलो वायु खम। तो ये 5 चीज़ें हमारे शरीर में। अब इनमें कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो क्या होता है? कुछ समस्या हो जाती है। लेकिन भगवान के शरीर में ये 5 तत्व हैं कि नहीं हैं? नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार के विकार उनके शरीर में होते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर सारे वैष्णव लोग चिंतित हो गए कि भगवान का क्या होगा, कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अगर ऐसी चिंता ना हो तो प्रेम कैसे होगा? नहीं, अगर हर कोई भगवान के बारे में ऐसे ही सोचे क्या होगा इसको, हाँ सच्चिदानंद का बना हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, इसको छोड़ो, हम मरे पड़े हैं भूख से, प्यास से, गर्मी से, सर्दी से, इनको इसको क्या हो रहा है, कुछ ना हो रहा है।
तो प्रेम समाप्त हो गया कि नहीं? और भगवान भी प्रेम के भूखे हैं। कितनी अजीब सी बात है, संसार में एक ही चीज़ के भूखे हों, प्रेम के। इसलिए भक्त उनको प्रेम से जीत जाते हैं। इसलिए भक्त लोग चिंतित हो जाते हैं कि भगवान ने खाया नहीं है, भगवान सोए नहीं हैं, भगवान को बुखार हो गया है, ऐसा चिंता करने लगे। फतेह रही करी लेना बहु प्रतिकार, तथापि न छाड़े ज्वर ही न इच्छतार। मार्ग में निवास कर शिष्यों ने विविध प्रकार की औषधियाँ और उपचार किए। हाँ, कई प्रकार की औषधियाँ बना ली। कोई एलोपैथी आ गया, कोई होम्योपैथी आ गया, कोई आयुर्वेदिक आ गया, कोई इधर आ गया। सब ने अपनी अपनी पुड़िया मुँह में घुसा दी। हाँ, कभी ये कर लो, पैर पे तेल लगा लो, सर पे ये कर लो। किसी ने कहा कि गर्म पानी से सिकाई करो, किसी ने कहा कि ठंडे से सिकाई करो। बताओ क्या करें? हाँ, किसी ने कहा दही खाओ, किसी ने कहा दही बिल्कुल मत खाओ। फिर अलग अलग। हाँ, कमज़ोर, कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं हुए, उन्होंने कहा कर लो जो करना है। इस प्रकार चलता रहा वहाँ पे। तब उनके समस्त शिष्य अत्यंत नहीं, तथापि भगवान की स्वतंत्र इच्छा से वो ज्वर शांत नहीं हुआ। तो बुखार क्यों नहीं उतरा इतना कुछ करने पर भी? क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि बुखार ना उतरे, है ना। तो बुखार उतरा ही नहीं। बुखार भी तो उनकी आज्ञा का पालन करता है। तबे प्रभु व्यवस्थिला औषध आपने, सर्व दुख खंडे विप्र पादोदक पाने। अंततः गौर सुंदर ने स्वयं ही समाधान का उपदेश दिया। यदि मैं किसी शुद्ध ब्राह्मण के चरणोदक का पान करूं तो मेरे समस्त क्लेश एवं पाप विनष्ट हो जाएंगे। लाइक कृष्ण लीला। उन्होंने कहा भक्तों का चरणों का जल अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, उसको पीने से मैं सही हो जाऊँ। तो भगवान क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर? कि वैष्णव कितने महान है हमारे जीवन में, है ना। अगर उनका आश्रय मिल जाए तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन हमें क्या लगता है? कई बार में लगता है वो तांत्रिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार लगता है वो डॉक्टर साहब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। नहीं, डॉक्टरों का के सामने लोग बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं। इससे बड़ी शरणागति हमने कहीं नहीं देखी। जितने व्यक्ति डॉक्टर क्या करता है, कितने सालों तक गुरु शिष्य को ट्रेन करता रहे, लेकिन शिष्य ऐसा नहीं कर सकता कि लो जी मेरा शरीर पड़ा है, काट डालो इसको, जैसे मर्जी काट दो। काटना तो दूर, हल्का सा अगर डांट देते तो। हमारे गांव में एक कहावत होती थी कि एक दाल होती है, उसमें उसको भूनते हैं ना तो ऐसे उछलती है ऊपर, ऐसे पड़ा, जैसे पॉपकॉर्न। हाँ, तो किसी को डांट दो तो कैसे उछलता है वो? पॉपकॉर्न की तरह उड़ता है, फड़ाक फड़ाक, क्रोधित हो जाता है। ज़रा सा किसी को छेड़ दो बस। नहीं, आप लोगों के साथ देखा, रोज़ ही होता है। तो आप लोगों के साथ कोई भी नियम, जैसे बहुत सारे नियम बने हुए हमारे, उस नियम को अगर इम्प्लीमेंट भी कर दो तो भी दिक्कत होती है। ऐसा थोड़ी होता है उन्हें, ये तो नियम था, मतलब नियम था क्या? नहीं होता है कुछ ऐसा एग्जाम्पल है कोई? नियम को इम्प्लीमेंट करने पर भी दिक्कत होती है, जो नियम है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल बस में मतलब जो फॉर्म जिस सीक्वेंस में भरा उसी सीक्वेंस में सीट मिलेगी। और जो बैठा वो बैठ गया, एक बार उसने गलती से बैठ गया माना वो, अब वो उठे ना वहाँ से। और क्या है? अच्छा, ऐसा नियम बना लिया जाए कि हम यहाँ नहीं खाएंगे क्योंकि भक्तों का बनाया हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत से होने लगता है अंदर से। क्या है, रोज़ कुछ ऐसा नियम बना लेते हैं। नियम तो सदियों पुराना है। और कोई नियम बताइए, बताइए आप लोग बताइए, जिससे दिक्कत हो जाती है, जो कि नियम ऑलरेडी नियम है। माला करना क्लास में माला करना को अगर बोला जाए, क्लास में चले माला करेंगे, ध्यानपूर्वक माला करेंगे। अगर टीचर एक दिन पकड़ ले बिल्कुल आज तो ध्यानपूर्वक कराना ही कराना है, उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ जी, कई बार टीचर भूल जाती है, कह रहे हैं माला करनी है, तो ऐसे ही निकल जाता है, बढ़िया ध्यान में इंदा। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि कौन सी टीचर भूल रही है। ठीक है, ये कह रहे हैं 6:50 तक बाहर एंट्री करनी है। अगर 6:50 से 6:52 हो गए तो ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है, तो दिस इज़ रॉन्ग लगता है। हाँ, तो नियम ऑलरेडी है ना। ऐसे हर चीज़ तो हम ये बता रहे हैं कि जो डॉक्टर के सामने शरणागति है वो गुरु के सामने, आचार्यों के सामने शरणागति हमारी होती नहीं है। हाँ, नहीं, मैं बात बताइए। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो उससे पहले क्या कराते हैं पता है आपको? साइन करा लेते हैं कि अगर ये मर गया, कुछ हो गया तो
आपकी जिम्मेदारी, बोले ऑपरेशन तो आप कर रहे हो लेकिन, हाँ लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। तो पहले से साइन कर देते हैं, मर गया तो गया, और सबको पता होता है सर, इसलिए ऑपरेशन थिएटर के बाद प्रेयर कर रहे होते हैं, बस क्या करें आप, तो गया वो। और वो आदमी भी अपनी इच्छा से चला ही जाता है, जो होगा देखा जाएगा, नहीं। तो ऐसी शरणागति बताइए, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम देह को ही समझते हैं ना सब कुछ, और हमें लगता है इस देह को कुछ फ़ायदा होगा, चलो ये जो भी कर रहा है मेरे फ़ायदे के लिए कर रहा है। तो हमारा सारा कॉन्शियसनेस देह के लिए है, बॉडी के लिए है, इसलिए बॉडी के लिए कुछ भी करा जाए तो हम तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो सोल के लिए काम करता है उसके लिए ज़्यादा कुछ हमारा चेतना है नहीं। समझ में आया? तो इसलिए समझने की बात ये है कि जो हमारे वैष्णव लोग हैं वो हमारी चेतना को ठीक कर रहे होते हैं, हाँ, लेकिन हमारी शरणागति शरीर की हेल्प करने वालों के लिए है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे परिवार का कोई व्यक्ति हो जिसने हमारे को पता नहीं कुछ मदद कर दी, कुछ पैसों की मदद कर दी, या किसने कहीं कर मदद करी, जो चेतना की जिसने मदद करी वो इतना, वो तो फ्री लगता है सबको, दैट इज़ फ्री, दैट शुड बी फ्री। बाकी बॉडी की चीज़ तो एनीवे संसार में दुकान पे मिली नहीं है, उसको पता है कि हर चीज़ दुकान पे बिकती है, अगर किसी ने दे दी तो मुझे फेवर किया। और आध्यात्मिक चीज़ तो एनीवे क्या है, फ्री है। हवा क्या है, फ्री है। धूप क्या है, फ्री है। सब कुछ तो फ्री है ना भगवान कुदरत का, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान भी क्या है, फ्री है। तो जो फ्री की चीज़ को आपको दे उसके लिए ग्रेटिट्यूड आता नहीं है, लेकिन जो महंगी महंगी चीज़ आपको दे दे, महंगा सा गिफ्ट दे दे आपको बर्थडे पे, तो वो व्यक्ति हमें सबसे अच्छा लगता है कि नहीं? बलराम प्रभु, केशव प्रभु, क्या लगता है, कौन अच्छा लगता है बेटा? जो हमें फ्री में गिफ्ट देता है, जो महंगा गिफ्ट देता है। बलराम जी कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़े, ठीक है जी। जो महंगा गिफ्ट देता है हमें बड़ा अच्छा लगता है, और कोई आके अगर कीर्तन करके चला जाए, आपके बर्थडे पे आया कीर्तन करके चला गया, मैं आया था पता नहीं क्यों लाया कीर्तन, पता सारे मित्र आपके आए, कीर्तन करा और चले गए, और आप देख रहे हैं कि उनके बर्थडे पे तो ये मिला था, ये मिला था, ये मिला था, मेरे बर्थडे में क्या हुआ, कीर्तन, वो तो फ्री है, उसमें क्या है, नहीं। तो ये हमारी चेतना है, इसको करेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन गाते रहते दिन रात हम, तो हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये वहाँ का धन है, इम्पॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू नहीं है हमको, ये हमें लग रहा है ये फ्री में है, ये फ्री में नहीं है। तो ये फ्री में लग क्यों रहा है? क्योंकि महावदान्याय प्रभु ने इसको बहा दिया है। मैं सुन रहा था एक जगह पर, वो बोले, हे सनातन, तुम्हारे बिहेवियर से मैं टूट रहा हूँ। तो आचार्यों ने कहा कि जब चैतन्य महाप्रभु टूटेंगे तो क्या होगा, बताइए। जब चैतन्य महाप्रभु, जब बांध टूटता है तो क्या होता है, पानी चारों तरफ है। तो चैतन्य महाप्रभु टूटे सनातन गोस्वामी की ह्यूमिलिटी से, तो उनके अंदर जो प्रेम का भंडार था वो क्या हो गया, वो फैल गया चारों तरफ। अब जब फैल गया तो क्या फ्री हो गया ना, बिखर गया चारों तरफ, तब फैल गया। अब हमें क्या लगने लगा कि ये तो फ्री में है। वास्तव में फ्री नहीं, बहुत बहुमूल्य वस्तु है जो हमें फ्री में महसूस हो रही है, इसलिए हम उसकी वैल्यू कदर नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु ने यहाँ पर अपने ही आचरण से दिखाया कि वैष्णव की क्या महत्वता है। मैं दुनिया के किसी डॉक्टर से ठीक नहीं होऊंगा, हाँ, सोच के देखिए कि हमारे हृदय में यही टेंशन नहीं है दिन रात कि मैं ठीक कैसे हो जाऊँ, मेरी बॉडी में ये कैसे ठीक हो जाए, ये कैसे ठीक हो जाए। उस चक्कर में सेवा क्यों नहीं करी, क्योंकि वहाँ गए थे। ये क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ गए थे। सारे दिन पूरा कॉन्शियसनेस केवल शरीर पर ही रहती है, इसलिए शरीर से रिलेटेड जो शरीर को मदद करते हैं हमारे बड़े प्रिय बन जाते हैं, हाँ, और वैष्णव हमारे प्रिय नहीं बनते। तो महाप्रभु दिखा रहे हैं कि मैं ठीक नहीं होऊंगा किसी तरीके से। हमारे गुरु महाराज एक बार बीमार थे, वो कोट भी है उनका, चारों तरफ से लोग डॉक्टर ये वो, तो कह रहे थे मैं किसी डॉक्टर से ठीक नहीं होऊंगा, अगर मुझे ठीक करना है आप सब लोग ध्यानपूर्वक जप कीजिए, यही मेरी औषधि है, इसी से मैं ठीक हो सकता हूँ। समझ में आया? लेकिन ये चीज़ें समझ में नहीं आती हमारे। अरे मेरे जप करने से उनका बीपी कैसे कम हो जाएगा भाई, बताइए बताइए। देखिए जी, हो भी सकता है वैसे तो, क्योंकि हरिनाम करने से वैसे भी थोड़ा कॉन्शियसनेस ये स्लो डाउन होता है, शांति मिलती है, लेकिन ये तो फिजिकल सिम्टम है। वास्तव में हरिनाम करने से पूरा वातावरण, भगवान, हर चीज़ तृप्त हो सकती है। और इस प्रकार शरीर की रक्षा करने पर भी शरीर कभी रक्षित नहीं होता है। क्या कहते हैं उसको, धर्म रक्षितो रक्षिता। हाँ, एक बहुत पुराना
कि धर्म की अगर रक्षा करते हैं तो हमारी रक्षा होती है, लेकिन इन दैट केस इन एनी वे शरीर की रक्षा कभी हो ही नहीं सकती है। आप कितने भी डॉक्टर के पास चले लीजिए, कितना भी योगा कर लीजिए, कितना भी डाइट प्लान बना लीजिए, अल्टीमेटली शरीर की रक्षा नहीं कर सकते हैं हम लोग। अपनी चेतना को दोबारा शुद्ध कर सकते हैं, उसी की रक्षा वास्तविक रक्षा है, क्योंकि वो इटर्नल है। और वैष्णव हमें ये देते हैं जो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ फंस गए हम लोग, क्योंकि भगवान ने लीला में डाल दिया है इसको। हाँ, तो सुनते हैं इस लीला में आगे क्या हुआ। तो इस प्रकार से अनेक औषधियों के बाद भी भगवान ठीक नहीं हुए, और उन्होंने क्या बोला कि वैष्णव का क्या कहते हैं 3 बल कौन से हैं बताइए? भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त उच्छिष्ट। हाँ, भक्त भुक्त उच्छिष्ट, 3 महाबल। 3 महाबल हैं, भक्तों का उच्छिष्ट भी इसी प्रकार। तो ये कहने का मतलब ये है कि भक्त हमारे जीवन में इतने इंपॉर्टेंट होने चाहिए, बिकॉज दे आर गिविंग कृष्णा। आप कहेंगे कृष्णा तो नहीं दे रहे हैं, कृष्णा तो हमारे गुरुजी दे रहे हैं। गुरुजी तो दे रहे हैं, लेकिन साथ में ये सारे भक्त हैं जिनकी कृपा से वो मुझे बार बार कृष्ण का स्मरण करा रहे हैं। इट इज़ ऑलवेज गुरु, साधु एंड शास्त्र, तीनों की इंपॉर्टेंस रहती है, हमेशा ध्यान रखिए। साधु कौन है? यही सारे वैष्णव के साधु लोग हैं हमारे आसपास, जो हमें कृष्ण स्मरण कराते हैं बार बार। हाँ, हम उन्हें देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, भक्ति अभी जिंदा है संसार में। उनको देख के हमें प्रेरणा मिलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, भक्त भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं। विप्रपादोदकैर महिमा भुजाईते पान करी लेन प्रभु आपन एक साक्षात। ब्राह्मण चरणोदक की महिमा को लोकों में प्रकाशित करने हेतु भगवान ने स्वयं ही साक्षात उस चरणोदक का पान किया। देखिए कृष्णा, उन्होंने क्या पिया? चरणामृत। जिनका चरणामृत हम पीते हैं, उन्होंने भक्त का चरणामृत पिया। हाँ, कितना कैसी बात है, सोच के देखिए। जो स्वामी हैं तीनों लोगों के, वो भक्त के पैरों का जल पिए तो कैसा। तो एक बार ये भी दिखाता है कि भगवान कैसे हमेशा छोटे बने रहना चाहते हैं। उनको बड़ा आनंद आता है निम्न बनने में। हाँ, लेकिन हमारी क्या उद्देश्य होता है? कैसे हम बड़ा बने, हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल पाए, हम बड़े लीडर बन पाएँ, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। भगवान का प्रयास क्या रहता है? बोलिए। कृष्ण लीला में भी भगवान क्या दिखाते हैं? छोटा बनकर। और छोटा बन के क्या करते हैं? अपने माता पिता की सेवा करते हैं कई तरीके से। हाँ, कभी बंध जाते हैं, कभी चप्पल उठाते हैं, पिटाई खाते हैं, डांट खाते हैं, बार बार। ही वॉन्ट्स टू बी दैट स्मॉल चाइल्ड ऑफ व्रज। तो इस प्रकार से भगवान के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें इसी प्रकार का भाव रखना चाहिए कि हम भी क्या रहें? हमेशा निम्न बने रहें। एक और जगह हमने सुना कि भगवान को कौन लोग प्रिय होते हैं? फिर से वही बात आ गई कि तृणादि भी सुनीचिन तरोर अपि सहिष्णुना। इसमें क्या ट्रांसलेशन आई थिंक ये है कि पेड़ से भी अधिक, पेड़ से अधिक की बात हो रही है इसमें। आप बताइए, पेड़ से अधिक का मतलब क्या हो गया? आप समझ ही सकते हैं अभी खुद ही कि जब पेड़ को मारा जाता है तो भी वो शांत रहता है, फल देता है। उससे अधिक, अब उससे अधिक कैसे किया जाए? इसलिए भगवान के पिछले इतिहास अगर हम देखें, हुआ सबसे प्रिय भगवान के कौन कौन हुए लोग? प्रहलाद महाराज क्या किया उन्होंने तरोर अपि सहिष्णुना किया कि नहीं किया? और ध्रुव महाराज ने किया? हाँ, ये वाज नहीं कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उन्होंने शांत रहो, जंगल में जाओ, भगवान का ध्यान। उन्होंने टॉयलेट 6 महीने तक, हम कहते हैं ना 1 दिन टॉयलेट करो, किसी एक दिन तक रोको, वो 6 महीने तक रुके ही रहे। कुंती महारानी, सुदामा ने टॉयलेट किया। सुदामा वाज हैप्पी इन इज गरीबी में, अपने पर्सन थे, चलिए ठीक है। पांडवों ने कितना टॉयलेट किया? कंटिन्यूस टॉयलेट किया। बलि महाराज, तो ऐसे जितने भी आप देखेंगे, ये जो टॉयलेट जिन्होंने किया, तरोर अपि सहिष्णुना, वो भगवान के बड़े प्रिय बने। हाँ, तो जो कौन ऐसा कर पाता है? अब ये क्वेश्चन आता है, ये हमने क्यों चर्चा करी, कौन ऐसा सहनशीलता डेवलप कर पाता है? ये क्वेश्चन है, बताइए। आपको डेवलप करनी है अपने अंदर, कैसे करेंगे? क्या चेतना क्या होनी चाहिए हमारी फिर? हाँ,
सेटिस्फाइड हो गए। भक्ति में संतुष्ट हैं। मैं सब बर्दाश्त हूँ और अपनी साधना स्ट्रॉन्ग करके एक एग्जांपल आज सुबह ही हुआ मुझे हाँ जी। कि छत पे कुछ बच्चे नहाने गए मेरे, किसी एक बच्चे को एक बच्चे ने बोला कि मेरे लिए पानी लेके आ। किसी एक बच्चे को एक बच्चे ने बोला मेरे लिए पानी लेके आओ नहाने के लिए, नहीं, पीने के लिए। पीने के लिए। उसने बोला पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। तिलक लगाने के लिए। तो वो बच्चा गया और वो सिंक से पानी भर के ले आया। सिंक से पानी भर के ले आया। अब दूसरा बच्चा उस पानी को पीने लगा। हाँ बोला ये तो सिंक से लाया। हाँ। तो जो पीने लगा पानी, उसने जो लाया था उसने थप्पड़ लगा दिया। जो पीने लगा था मतलब जो उसने लाने वाले के थप्पड़ लगा दिया हाँ, कि तू मेरे लिए सिंक से क्यों लाया है। उसने चुपचाप कुछ नहीं बोला और अपना चला। वाह वाह वाह। तो जिसने कुछ नहीं बोला आप सभी उसके लिए प्रार्थना कीजिए, गो बैक टू गॉड एट, मे ही गो बैक टू गॉड एट, मे कृष्णा बी प्लीज विद हिम। मैं बस जिसने खाया उसका नाम बताऊंगा, क्योंकि प्रभु थे जिन्होंने खाया। वाह। तो प्रभु भगवान के धाम में जाएं, ऐसे अभी ना जाएं, जल्दी, इतनी जल्दी नहीं है हमें लेकिन ज़रूर जाएं, है ना। ऐसे ही भक्त भगवान को बड़े प्रिय हैं। तो कौन सहन कर पाता है? जो अपने को सबसे छोटा मान पाए, उसके लिए नेचुरल हो जाता है सहन करना। हाँ, इसलिए जब गाड़ी और रिक्शा ठुकता है तो गाड़ी वाला थप्पड़ मारता है और रिक्शे वाला सहन करता है, चाहे गलती गाड़ी वाले की हो। क्यों कर लेता है वैसा? उसे पता है ये बड़ा आदमी है और मैं छोटा आदमी हूँ, तो वो तो बाई फोर्स है। लेकिन अगर जो इस चेतना को डेवलप कर ले कि मैं निम्न हूँ, क्योंकि मैं पतित हूँ, क्योंकि मैं संसार में गिरा हूँ, क्योंकि मैं पापी हूँ, मैंने अनेक पाप किए हैं, मैंने सबका दास हूँ, उसके लिए टॉलरेट करना क्या हो जाएगा? बड़ा आसान हो जाएगा अगर निरंतर जो इस भाव में रहे। इस प्रकार से भक्तों का जल पिया जा सकता है, चरणों का, उनका दास का दास बना जा सकता है। संसार में ये फ़िलॉसफी नहीं समझाई जाती है कहीं पर भी। संसार में क्या मतलब? पीठ के आना है, झुकना नहीं है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये हमें सिखाया जाता है और यही हमारे लोग भी सीखे हैं। अब मेरे को कई बार ये प्रपोज़ल आए हैं कि आप इन वैष्णवों को सेल्फ डिफेंस सिखाइए। हाँ, मार्शल आर्ट्स सीखना चाहते हैं हम लोग, कुंग फू कराटे। मैंने कहा हम सब के अंदर जानवर प्रवृत्ति है, हम अपने आप ही नोचने के लिए, हमें सिखाना नहीं पड़ता, हम नोचते हैं तुरंत। नोबडी, सहन करना सिखाना पड़ता है, नोचना, क्योंकि हम उसी योनि से आए ना। ऐसा है नहीं आपके सबके साथ इतना ट्रेन करने के बाद भी आप लोगों ने नोचा नाचा है कि नहीं? किसी को पीटा पाटा है कि नहीं? हाँ जी बोलिए, है ना। ना नोचने के लिए कितना ट्रेन करा जा रहा है, लेकिन फिर भी नेचुरली नहीं, किसी का गुणगान करने की ट्रेनिंग दी जा पा रही है, लेकिन मुंह से निकलता क्या है? इसने ऐसा कर दिया, प्रभु जी इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, बोलता निकलता है मुंह से हमेशा। क्या निकलता है? निंदा। आप ठोका पीकी नहीं करते तो आप यहाँ से करते हो ठोका पीकी, ये लोग हाथों पैरों से करते हैं, आप लोग यहाँ से करते हो। तो नेचुरल है। इसको मार्शल आर्ट या किसी तरीके से सिखा के और तराशना चाहते हैं हम, ताकि ढूंढ करके एक वैष्णव को मारे और उसकी आँख फोड़ दे, और करेगा यहाँ मारे उसकी नाक तोड़ दे। सेल्फ डिफेंस फिर हमने उनको बताया, भैया जब सामने वाला अपने जेब से पिस्टल निकालेगा तो आपका ठूं ठा ठूं चिल्लाते हैं ना वो, उसने निकाला ऐसे जेब में और चला गया वो। क्या करोगे आप बताइए? फिर आपको रिवॉल्वर भी दे दें कि चलाने के लिए, क्या करें? हाँ, हमारा सेल्फ डिफेंस कौन है? कृष्णा। इसलिए मैंने कहा प्रभु जी हमें भागने की ट्रेनिंग देनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये अजीब सा लगता है, क्या क्या बात कर रहे हो प्रभु, भागने की ट्रेनिंग। मैंने कहा कि हमारे चैतन्य नित्यानंद और हरिदास भाग गए थे जब जगाई मदाई ने ललकारा, तुम्हारी तो भागे वहाँ से, बहुत तेज भागे। और हरिदास ठाकुर ने बाद में कंप्लेंट करी कि मैं बड़ा बूढ़ा थोड़ा सा, ये आदमी जवान ये भाग लेता है और ये छेड़ के आता है लोगों को, हरिनाम करोगे करोगे करोगे, और फिर भाग लेता है वहाँ से। और दोनों भाग लिए। उस दिन बच गए। हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु कंप्लेंट करी, मैं इसके साथ कभी नहीं जाऊँगा। ऐसा भागने थे। फिर हमारे भगवान रण छोड़ के भागे। हाँ बताइए, जरासंध की सेना और काल यवन की सेना। भगवान ने कहा, अब ये तो मौका था भगवान को दिखाने का कि देखो, चक्र घुमाया कदम, और भगवान ने क्या किया? भाग गए। मतलब हमें भागने में क्या दिक्कत है जब भगवान भाग सकता है? हमारी तो औकात ही क्या है? भागना सबसे बेस्ट तरीका है कलयुग में। हाँ समझ में आया? तो नोचना, नाचना, मारना, पीटना हमारे अंदर घुसा हुआ है।
क्या सीखने की आवश्यकता है? छोटा बनना, सहन करना, क्षमा करना, ये दिव्य गुण हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। ये पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, समझ लीजिए। हाँ, समझ में आया? ये मैथमेटिक्स से, एसएसटी से, हाँ, और कौन से सब जो भी हैं उन सब से, और जीएस एसएसटी एक ही बात हो गई। बहुत मुश्किल है ये, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही सिखाने के लिए भगवान कर रहे हैं। साक्षात चरणों तक का पान किया, विप्रपादोदक पान करिया ईश्वर, से ही क्षण सुस्त हिला आरना ही ज्वर। भगवान ने जैसे ही ब्राह्मण चरणों तक का पान किया, उसी क्षण उनका ज्वर शांत हो गया और वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए पद जल पीते ही। तो अगली बार बुखार में आप ऐसा करेंगे? पहले तो कोई देगा नहीं। दूसरी बात, अगर देने के बाद भी ज्वर कम नहीं हुआ तो आप आ जाएंगे, प्रभु जी क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, जाना पड़ रहा है इसको वहाँ पे, वो क्या डिप चढ़ाएंगे वहाँ पे, वो तभी ठीक हो गए। ऐसे नहीं जो ठीक। हाँ, तो भौतिक ज्वर तो कम हो गई ना कम से कम। हाँ, फिजिकल ज्वर तो हमारे कर्मों के अनुसार आएगा और जाएगा, वो तो लिखा गया है। हमारी मृत्यु, हमारे कष्ट लिखे हुए हैं सारे के सारे। लेकिन हम ये आध्यात्मिक ज्वर, आदि भौतिक कलेश जो करते, उसका ज्वर साथ साथ करें और भगवान के धाम में लौट के जाएं, ऐसा तो कर ही सकते हैं। इस पे हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि 3 ही बल हैं संसार में, है ना। 3 महाबल हैं, उनमें से ये एक है। तो ये 3 महाबल का आधार यही है कि वैष्णव आर और एवरीथिंग। क्या है वो? ताहे मोर स्नान केली, वैष्णवेरा पद धूली। उनके पद की धूली से हम स्नान, और महाजनों पदो रजोभिषेका। और इज दैट श्लोका? इसमें फिर से बोला था भागवतम में कि ये महाजन इन भक्तों के पद से अभिषेक करना चाहिए, इनके पद की धूल से अभिषेक करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। ऐसा कई जगह पे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन वो तो पढ़ने की बातें हैं, रटने की बातें हैं, कहीं पर लेक्चर देने की बातें हैं। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, जब कहीं बोलना हो तो ऐसी बातें बोलने से सामने वाले के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए आपको ज़रूर बोलना चाहिए, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। करना भी चाहिए। ईश्वर ये करे विप्र पादोदक पान, एतान स्वभाव वेद पुराण प्रमाण। भगवान द्वारा ब्राह्मण चरणों का पान करना स्वाभाविक है, यह वेद और पुराणों का भी प्रतिपादित सिद्धांत है। बताइए, कह रहे हैं कि वेद और पुराणों में भी यही निष्कर्ष निकाला गया है। भगवान भी कहते हैं कि जो मेरे भक्त का भक्त है वही मेरा वास्तविक भक्त है। कितनी कथाएँ हैं इसके ऊपर। हाँ, व्हाट इज़ दैट? वरदराज स्वामी, हाँ, उनके भक्त, उनके उसमें भी यही कहानी थी, याद है आपको? हाँ, क्या थी वो कहानी? कि उन्होंने पूछा व्हाट इज द नेम? कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण वाज एक्सॉल्टेड डिवोटी ऑफ दैट वरदराज। तो उनकी सेवा करते थे और कहते हैं उनसे बातचीत करते थे, विग्रह से बातचीत होती थी उनकी डेली पे। हाँ, कैसे हैं, क्या है, आज आपको क्या खाना है, आज थोड़ा सा ये आजकल की, मैंने सुना है ये नेचर्स में बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा मिलता है, इस तरह चर्चा होती थी। तो आज पिज़्ज़ा खिलाएंगे आपको, ओके, ऐसी चर्चा करते थे भगवान से। तब उनके जो शिष्यगण थे कांचीपुरण के, पूछते थे जरा हमारे बारे में भी आज कुछ बात कर लेना थोड़ी सी, मेरा ये ठीक हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, हम अच्छा भगवत धाम जाएंगे ये तो पूछ सकते हैं आप, बाकी मत पूछिए कोई। तो कांचीपुरण ने कहा हाँ पूछ लूँगा। तो उन्हें पूछा वरदास स्वामी से कि भगवान ये मेरा ये शिष्यगण ये सब लिस्ट है, ये लिस्ट ये कह रहे हैं कि क्या हम भगवान के धाम में जाएंगे? तो भगवान ने थोड़ी देर सोचा कि हाँ ये सारे भगवत धाम चले जाएंगे। तो बड़े प्रसन्न हो गए सब, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने बोला उनसे आप वहाँ मिलेंगे ना, आप तो गुरुदेव आप वहाँ पर मिलेंगे हमें, हम बड़े खुश हैं। तो वो सोच में पड़ गए कि मैं मिलूँगा, पता नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं अपने बारे में। तो अगले दिन गए कि ज़रा मेरा भी बता दो, सबका बता दिया। तो उन्होंने सोचा फिर से और गंभीर स्वर में कहा तुम्हारा जाना मुश्किल है। हैं? क्यों? मैं ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा ये सब तुम्हारी सेवा कर रहे हैं और तुम मेरी सेवा कर रहे हो, इसलिए ये लोग अधिक महान हुए। अब वैसे भी ये कहानी केवल सुनने के लिए है, कहीं पर बोलेंगे तो बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, बड़ा अच्छा लगता है सुन के, लोगों को भावुक हो जाते हैं, लेकिन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जीवन में केवल भगवान हैं और केवल भगवान है। भक्तों की कोई इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वस्व प्रवर्तते। हाँ, गॉड मदद, भगवान, ये भक्त लोग मदद कर पाएंगे मेरी? जब मेरी सांस आखिरी निकल रही होगी तो क्या करेंगे? उस वक्त यही बोला है, हाँ, मेरा स्मरण जो करते हुए जाएगा
वो मेरे धाम में आएगा। ये कहाँ है कि इनका स्मरण करेगा, लेकिन वो स्मरण कराएगा कौन? वो यही स्मरण कराएंगे। वैष्णवों के बिना जिंदगी है कहाँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय।